नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर से कुछ ऐसी ही रोचक कथाओं के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों को फिर से सोचने को मजबूर कर देगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि इतिहास के उन पन्नों में कुछ ऐसी ही कथाएं हैं, जिसे सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें विचार करने को मजबूर कर देते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारे उन्हीं इतिहास के पन्नों में से ली गई कुछ कथाएं। तो कथा कुछ इस प्रकार की है। चंद्रवंशी पुरुरवा ने एक बार उर्वशी को नदी में नहाते समय देख लिया। उर्वशी दरअसल अप्सरा थी, जो देवताओं के साथ रहती थी तथा पृथ्वी पर कभी कभार ही आया करते थे, और वो इतनी अनिद्य सुंदरी थी कि उसके चलने पर तमाम पशु उसे निहारने के लिए ठिठक जाते थे। हर एक पेड़, हर एक झाड़ी, घास का हर एक तिनका उसे छूने का प्रयास करता था। पुरुरवा उससे प्रेम कर बैठा। उसने कहा, मुझसे विवाह कर लो, मेरी रानी बनकर मेरे राजमहल में ही रहो। अप्सरा ने मजाक करते हुए राजा से कहा, यदि तुम मेरी पालतू बकरियों की देखभाल और मेरे अलावा किसी को भी निर्वस्त्र नहीं देखने का वचन दो। पुरुरवा ने उसे चकित करते हुए हामी भर दी, जिससे उसके पास उसकी पत्नी बनने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचा। और उर्वशी के लिए यह कदम एकदम नया अनुभव लाया और वह इसका आनंद लेने लगी। उसने अपने मानव पति के साथ अनेक पुत्र को जन्म दिया। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य की जीवन अवधि इंद्र की पलक झपकने में लगने वाले समय के बराबर है। इसके बावजूद इंद्र कुछ पल के लिए भी उर्वशी से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। उन्होंने गंधर्वों को उसे वापस लाने के लिए भेज दिया। पुरुरवा जब उर्वशी से प्रेम लीला में व्यस्त था, तभी गंधर्वों ने उसकी पालतू बकरियों को उसके पलंग के नीचे से चुरा लिया। उर्वशी ने कनखी से यह सब देख लिया और बड़े ही दुख स्वर में बोलने लगी, मेरी बकरियां कोई चुरा रहा है। पतिदेव, अपनी आप प्रतिज्ञा को पूरी करो और उसे वापस लेकर आओ। पुरुरवा कपड़े पहने बगैर ही बिस्तर से छलांग लगाकर चोरों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। चोरों को पकड़ने के लिए भी जैसे ही महल से बाहर पहुंचे, इंद्र ने आकाश की बिजली चमका दी और जिसके प्रकाश में नगर के सभी लोगों ने पुरुरवा को विवस्त्र देख लिया। इसके साथ ही देवताओं से दूर पृथ्वी पर रहने की उर्वशी की शर्त भी टूट गई। उसके अमरावती लौटने की घड़ी आ गई। उर्वशी के बिना पुरुरवा का दिल टूट गया और वह उसके गम में पागल होकर राज करने योग्य भी नहीं बचा। जुनून में ऐसी शक्ति है, ऋषियों को उसकी जगह उसके पुत्रों में से अधिक अनुशासित एवं शासन चलाने में सक्षम पुत्र को राजा बनाना पड़ा। ऐसी लोक धारणा है कि उर्वशी के वियोग में पुरुरवा आज भी जंगलों में और नदी तटों पर मारा मारा फिरता है। कुछ अन्य मतों के अनुसार उर्वशी ने उसे गंधर्व बना दिया है और वह जहाँ भी जाती है वह उसके साथ साथ नृत्य के लिए संगीत देने जाते हैं। उर्वशी के लिए पुरुरवा का जुनूनी लगाव, जो उसके पतन का कारक बना, कुछ पीढ़ियों के बाद शांतनु ने भी फिर परिलक्षित कर दिया। एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार गंगा के प्रति प्रेम के रूप में, तो दूसरी बार सत्यवती के लिए, जिसके वैसे ही घातक परिणाम मिले। हालांकि मनुष्य की स्मृति क्षणभंगुर है और इतिहास हमेशा खुद को दोहराता है। अप्स का अर्थ है जल और इसलिए जल परियों को अप्सरा कहते हैं। धरती पर जल वर्षा के रूप में स्वर्ग से आता है और कुछ ही समय बाद वाष्प के रूप में लौट जाता है। धरती पर जीवन इसी जल से चलता है। इसलिए सांकेतिक रूप में समझें तो पुरुष अर्थात पुरुरवा की यह तड़प जल अर्थात उर्वशी के लिए ही है, जो कि आकाश, जो इंद्र के रूप में है, कि यहाँ पर जल आता है और अंततः वहीं लौट जाता है। किसी भी पुरुष को पति के रूप में स्वीकार करने से पहले उर्वशी बाकायदा शर्तें रखती है और उनके पालन के बाद ही वह अपनी सम्मति देती है। इससे पितृसत्तात्मक समाज से पहले की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है।
जिसे स्त्री खुद अपनी देह की मालकिन थी। वैदिक समाज में महिलाओं को अत्यधिक मूल्यवान समझा जाता था, क्योंकि पुरुष उन्हीं के माध्यम से ही संतान को उत्पन्न करते थे, ताकि अपने पूर्वजों से ऋण हो सके तथा पुनर्जन्म के चक्र से निरंतरता बनी रही। मायावी और कामनी उर्वशी के लिए पुरुरवा की तड़प का पूरा संवाद ऋग्वेद में आपको पढ़ने को मिलेगा। सूत्र के अनुसार उर्वशी द्वारा प्रसूत पुरुरवा के पहले पुत्र आयु ने पूरब में कुरु पांचाल राज्य की स्थापना की थी। उनके दूसरे पुत्र अमावसु ने पश्चिम में गांधार राज्य की स्थापना की थी और इन्हीं राज्यों ने कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि बनाई थी। अपने जीवन काल में पुण्य कमाने के कारण महाभीष नामक राजा को स्वर्ग में प्रवेश की अनुमति मिली। वहां देवताओं की संगति में उसने अप्सराओं के नृत्य, गंधर्वों के संगीत का भरपूर आनंद उठाया। उसे सुरा भी खूब पीने को मिली। उसे कल्पतरु, कामधेनु तथा चिंतामणि तक भी पहुंचने दिया गया, जबकि इनमें से हर एक के पास किसी भी कामना अथवा इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति होती थी। एक दिन इंद्र की सभा में जल परी गंगा आई। वहां हवा के झोंके से उनका उत्तरीय गिर गया, और वहां बैठे देवताओं ने उनके प्रति सम्मान जताते हुए अपनी नजरें झुका ली। लेकिन महाभीष गंगा के यौवन पर मोहित होकर उन्हें घूरते रहे। मोह के इस प्रदर्शन से इंद्र इतने कुपित हुए, उन्होंने महाभीष को धरती पर लौट जाने का श्राप दे दिया और महाभीष की कुदृष्टि का आनंद उठाने वाली गंगा को भी इंद्र ने अमरावती से निकल जाने तथा महाभीष का दिल तोड़ने के बाद ही वापस लौट कर आने का आदेश दिया। अब महाभीष का हस्तिनापुरी नगरी में प्रतीप के पुत्र शांतनु के रूप में जन्म होगा। पुरु के वंशज प्रतीप ने अपने बच्चों के राजपाट संभालने लायक होने का भान होते ही संसार को त्याग दिया और परंपरा के अनुसार राज सिंहासन पर उसके ज्येष्ठ पुत्र देवापी को बैठना चाहिए था, किंतु देवापी को त्वचा रोग था और नियम के अनुसार शारीरिक कमी वाला कोई भी व्यक्ति राजा बनने योग्य नहीं हो सकता। इसलिए उनके छोटे पुत्र शांतनु को राजा बना दिया गया और देवापी ने शांतनु की छत्र छाया को त्याग कर सन्यासी बनने का निश्चय कर लिया। एक दिन प्रतीप नदी के किनारे ध्यान लगाए बैठे थे, तभी गंगा आई और उनकी गोद में दाहिनी ओर बैठ गई। रूपवती स्त्री, तुम मेरी गोद में दाहिनी ओर बैठ गई हो। यदि तुम्हें मेरी गोद की बाईं ओर बैठती तो उसका अर्थ यह होता है कि तुम्हें मेरी पत्नी बनने की इच्छा है, किंतु अब तुम मेरी गोद की दाईं ओर बैठी हो, अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि तुम्हें मेरी पुत्र बनना है। तुम्हारी क्या कामना है? तब गंगा ने कहा, मैं आपके पुत्र शांतनु से विवाह करना चाहती हूँ। प्रतीप ने उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। कुछ दिन बाद शांतनु जब नदी के तट पर अपने पिता का हालचाल पूछने आए तो प्रतीप ने उन्हें कहा, गंगा नामक रूपवती स्त्री तुमसे कभी संपर्क करेगी और तुम्हारी पत्नी बनने का आग्रह करेगी। उसकी इच्छा को पूर्ण जरूर करना, ऐसी मेरी कामना है। तब शांतनु ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। और कुछ समय बाद जब शांतनु गंगा के किनारे आए, उन्होंने देखा कि वहाँ गंगा बैठी हुई है और उनको देखते ही शांतनु उन पर मोहित हो गया और उनसे प्रार्थना की कि क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? गंगा ने कहा, हाँ मैं बन जाऊंगी, लेकिन तुम कभी भी मेरे किसी भी गतिविधि पर आपत्ति नहीं उठाइएगा। अभिपित्सा के और अपने पिता को दिए वचन से प्रेरित होकर शांतनु ने उसकी बात मान ली और गंगा के साथ विवाह कर लिया। गंगा ने शीघ्र ही शांतनु के पहले पुत्र को जन्म दिया, लेकिन गंगा ने खुशी का कोई भी अवसर दिए बिना ही शिशु को नदी में बहा दिया। उसकी इस हरकत पर अत्यंत नाराज होने के बावजूद शांतनु ने उससे कुछ भी नहीं कहा, और क्योंकि वो अपनी रूपवान पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। इसके 1 साल बाद गंगा ने शांतनु के दूसरे पुत्र को जन्म दिया। उसने इस शिशु को भी पानी में बहा दिया। इस बार भी शांतनु इस बारे में कोई विरोध प्रकट नहीं किया। गंगा ने इसी प्रकार 7 शिशुओं को जन्म दिया और पानी में ले जाकर डुबो दिया।
शांतनु ने एक बार भी मुंह नहीं खोला। लेकिन गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को डुबोने वाली थी तो शांतनु ने सिसक कर कहा, ओ निर्दयी औरत, रुक जाओ, इसे तो जीने दो। गंगा रुक कर मुस्कुराने लगी। उसने कहा, आपने अपना वचन तोड़ दिया है, इसलिए अब मेरे द्वारा आपके परित्याग का समय आ गया है। जैसे कभी उर्वशी ने पुरुरवा को छोड़ा था। जिन बच्चों की मैंने हत्या की वे वसु नामक 8 देवताओं में से 7 थे, जिन्होंने वशिष्ठ की गाय चुराने पर मनुष्य की योनि में जन्म लेने का श्राप मिला हुआ था, और उन्हीं के अनुरोध पर मैंने उनकी माता बनना स्वीकार किया था। अब भूमि पर होने वाले कष्टों से बचाने के लिए मैंने पृथ्वी पर उनको कम से कम समय रहने दिया। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने अंतिम शिशु को नहीं बचा पाई। शांतनु, तुमने जिस 8वें वसु को बचाया है वो जिएगा तो जरूर, मगर उसका जीवन अत्यंत कष्टप्रद रहेगा। पुरुष होने के बावजूद वह ना तो विवाह कर पाएगा, ना ही तुम्हारे राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। उसका अपना कोई परिवार नहीं होगा, मगर उसके बावजूद उसे गृहस्थ की तरह रहना पड़ेगा, और अंततः ऐसे पुरुष के हाथों वह शर्मनाक मौत मरेगा जो वास्तव में स्त्री होगा। शांतनु ने विभ्रम में कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। गंगा कहती है, मैं तुम्हारे पुत्र को ले जाऊंगी और उसका लालन पालन प्रशिक्षित योद्धा के रूप में करूंगी। उसकी शिक्षा दीक्षा योद्धा ऋषि परशुराम से करवाऊंगी, और जब तक वह विवाह योग्य और राजा बनने योग्य हो जाएगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी। यह कहकर गंगा शांतनु को एकदम अकेला छोड़कर अपने पुत्र के साथ गायब हो गई। अब यहाँ पर महाभारत में कर्णफल को अत्यंत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इस नियम के अनुसार दुनिया में कुछ भी तत्कालिक नहीं है, सभी कुछ अतीत की ही प्रतिक्रिया है। हम जो अतीत में अर्थात हमारे पास्ट में हम जो भी करते हैं उसका फल हमें भविष्य में उसी प्रतिरूप में मिलता है। शांतनु को गंगा से प्रेम होता है और फिर उसका दिल टूटता है। ऐसा उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही होता है। गंगा अपने ही बच्चों की हत्या कर डालती है, यह भी उन बच्चों के पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण होता है। कर्म के मार्ग में बाधा पैदा करने से हित की वजह अहित हो जाता है। जैसे शांतनु द्वारा गंगा को उसकी 8वीं संतान की हत्या करने से रोकने पर होता है। और यहाँ महागाथा हमें बार बार यह ध्यान दिलाती है कि ऊपर से अच्छे दिखने वाले कर्म आवश्यक नहीं है कि अपने फल में भी अच्छे ही निकले, क्योंकि वह हर एक क्षण ऐसे कारकों से संचालित है जो बहुधा मनुष्य की कल्पना से परे होते हैं। 8 वसु प्राचीन वैदिक देव हैं जिनका संबंध तत्वों से है। वशिष्ठ की गाय चुराने के पाप के लिए उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। उन 8 के सरदार प्रभास को सबसे अधिक कष्ट झेलना पड़ा, क्योंकि उसने वह गाय अपनी पत्नी के लिए चुराई थी। उसे अन्य 7 वसुओं के मुकाबले मनुष्य योनि में देवव्रत के रूप में अधिक लंबा एवं दुखद जीवन व्यतीत करना पड़ा। शांतनु द्वारा गंगा की शर्तों को आंख मूंद कर स्वीकार कर लिए जाने के माध्यम से व्यास द्वारा काम और पिता के प्रति अंध आज्ञाकारिता के खतरों के प्रति ध्यान आकर्षित किया है। हस्तिनापुर अथवा हाथियों के शहर का नाम पांडवों के लगभग अज्ञात पूर्वज हस्तिन के नाम पर पड़ा था। किंवदंती यह भी है कि हस्तिन दरअसल पुरु का ही दूसरा नाम था। विद्वानों का अनुमान है कि इस नगर के नाम से यह माना जाता है कि महाभारत काल में वर्तमान पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में हाथियों के झुंड जंगलों में घुमा करते थे। पर जैन कथाओं में हस्तिनापुरी प्राचीन नगरी थी जिसे स्वयं देवताओं ने निर्मित किया था। जैन धर्म के 24 महातीर्थंकरों में से शांतिनाथ, कुंथानाथ और अरानाथ इसी नगरी में पैदा हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं। देवव्रत बड़े हो गए थे। वे बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का धनी राजकुमार और कुशल योद्धा बना। उसकी माँ ने उसे जब उसके पिता के पास वापस भेजा तो हस्तिनापुर की जनता ने उसे बहुत प्यार से उसका सत्कार किया और उसके राजा बनने का इंतजार करने लगे। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि शांतनु दोबारा प्रेम में ग्रस्त हो गए। इस बार उन्हें सत्यवती पसंद आ गई। अब सत्यवती मछुआरन थी जो लोगों को नाव खे कर गंगा पार कराया करती थी। शांतनु उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे।
लेकिन सत्यवती ने भी शांतनु द्वारा प्रस्तुत शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करने से पहले गंगा की ही तरह शर्त रख दी। उसने शांतनु से वचन मांगा कि सिर्फ उसी के ही बच्चे राजगद्दी के उत्तराधिकारी बनेंगे। अब शांतनु असमंजस में थे कि इस शर्त को कैसे मान ले, क्योंकि देवव्रत पहले से ही हस्तिनापुर के युवराज थे। देवव्रत को जब अपने पिता की मनोदशा का भान हुआ तो वह सत्यवती के पास गए और बोले कि मेरे पिता से आप विवाह कर ले, इसलिए मैं राज सिंहासन के लिए अपने दावे का त्याग कर दूंगा। देवव्रत के इस फैसले पर हालांकि कुछ असर तो हुआ, लेकिन मछुआरों के समूह के मुखिया सत्यवती के पिता तब भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा, लेकिन बाद में राज सिंहासन के लिए कहीं तुम्हारी संतानें मेरी बेटी के संतानों से लड़ाई ना करें। इस आशंका को टालने के लिए तुम क्या उपाय करोगे? तब देवव्रत मुस्कुराए और उन्होंने बिना दुख अथवा पश्चाताप के ऐसा निर्णय किया जिससे उनके परिवार के इतिहास की समग्र धारा ही बदल जाने वाली थी। वे कहते हैं, मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, मेरी कभी कोई संतान नहीं होगी। देवव्रत की इस प्रतिज्ञा ने समूची सृष्टि को, सभी प्राणियों को स्तब्ध कर दिया। उनसे देवता भी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने आकाश से उतर कर उन पर फूलों की वर्षा कर दी। उन्होंने उनका नया नामकरण किया भीष्म, ऐसा व्यक्ति जो कठिन से कठिन प्रतिज्ञा करने में सक्षम हो, क्योंकि यह अत्यंत ही कठिन प्रतिज्ञा थी। देवव्रत चूंकि आजीवन निसंतान रहेंगे, इसलिए उनकी मृत्यु के बाद उनके पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचेगा। वे वैतरणी नदी के पार मृत्यु लोक में हमेशा जीवित रहने के लिए अभिषिक्त रहेंगे। देवता भी देवव्रत की इस प्रतिज्ञा से इतने अधिक दुखी हुए कि उन्होंने भीष्म को यह वरदान दिया कि वे अपनी मृत्यु का समय स्वयं चुन पाएंगे। देवव्रत द्वारा आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण कर लेने के बाद सत्यवती ने शांतनु से विवाह कर लिया, क्योंकि उसमें अब कोई अड़चन नहीं बची थी। आश्रम धर्म का आदर्श मनुष्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपनी आयु के हिसाब से ही आचरण करें, और शांतनु इस लिहाज से अपने पिता प्रतीप की तरह वानप्रस्थी होकर देवव्रत को गृहस्थ जीवन प्रवेश करने देना चाहिए था। किंतु महाभारत दरअसल देवव्रत की प्रतिज्ञा के फलस्वरूप बनी परिस्थिति की गाथा ही है। अर्थात वृद्धावस्था की ओर अग्रसर पीढ़ी जब अपने स्वार्थ के लिए युवा पीढ़ी की खुशियों का बलिदान ले लेती है, तब क्या कुछ घटित होता है वह आप महाभारत में देख ही सकते हैं। अब आगे क्या होता है? मत्स्यपुत्री जो सत्यवती है, सत्यवती सामान्य मछुआरा नहीं थी। उसके पिता उपरिचर नाम के राजा थे, जिन्होंने आखेट के दौरान किसी वृक्ष के नीचे आराम करते समय अपनी पत्नी का ध्यान किया तो स्खलित हो गए, और यह सोचकर कि उनका वीर्य बेकार ना हो जाए, उसे उन्होंने पत्ते में लपेटकर तोते को इस अनुरोध के साथ सौंप दिया कि वह उसे उनकी पत्नी के पास ले जाए ताकि वह उसे गर्भवती होकर संतान पैदा कर सके। तोता जब पत्ते को मुंह में दबाए उड़ रहा था तो उस पर चील ने हमला किया और वीर्यबंदी पत्ती की पुड़िया नीचे बहती नदी में गिर गई, जिससे उसमें तैरती रही मछली ने खा लिया। यह मछली पहले गिरिका नामक अप्सरा रही थी। अब ब्रह्मा के श्राप से तब तक के लिए मछली बन गई थी जब तक वह मनुष्य रूपी बच्चे को जन्म नहीं दे देती। कुछ दिनों के बाद कुछ मछुआरों ने इस मछली को पकड़ लिया और उसके पेट में उन्हें जुड़वा बच्चे मिले, एक बालक तथा एक बालिका। उन्होंने जुड़वा बच्चों को लेकर जाकर उपरिचर को सौंप दिया, जिसे बालक को तो स्वीकार कर लिया, लेकिन बालिका को लालन पालन करने के लिए मछुआरों को वापस दे दिया। मछुआरों के मुखिया ने बालिका को गोद लेकर अपनी सगी बेटी की तरह उसका लालन पालन किया। उसका नाम तो सत्यवती था, लेकिन उसके शरीर से आने वाली मछली की भीषण दुर्गंध के कारण उसे मत्स्यगंधा कहकर चिढ़ाया जाने लगा। मत्स्यगंधा लोगों को नाव में नदी पार कराती थी। एक दिन वह पराशर ऋषि को भी नदी पार करा रही थी। अचानक नदी के बीचों बीच नदी द्वीप के पास ऋषि ने मत्स्यगंधा से संभोग करके उसके बच्चे पैदा करने की इच्छा का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, यदि आपने ऐसा किया तो मुझसे विवाह कोई भी नहीं करेगा। ऋषि ने कहा, निश्चिंत रहो। उन्होंने नाव के चारों तरफ घना कोहरा पैदा कर दिया और अपनी पूरी बात की। आपने अपने तप की शक्ति से मैं ऐसी स्थिति बना दूंगा कि तुम तत्काल शिशु प्रसूत के करके फिर से कुंवारी बन जाओगे।
और तुम्हारे शरीर से मछली की दुर्गंध आनी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। तुम्हारे शरीर से ऐसी सुगंध फैलेगी कि पुरुष तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। नदी पार दूसरे छोर पर पहुंचने तक मत्स्यगंधा प्रेमिका और फिर माता तथा कुंवारी और अंततः सुगंधित स्त्री बन चुकी थी। इस सत्संग से पैदा हुए शिशु का लालन पालन पराशर ऋषि ने किया। उसका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन, अर्थात नदी के द्वीप पर प्रसूत कृष्णवर्णीय बच्चा। कालांतर में वे व्यास के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने पवित्र शास्त्रों की रचना की। मत्स्यगंधा के नए सुगंधित व्यक्तित्व ने शांतनु को उसकी ओर आकर्षित किया और उसे हस्तिनापुर की महारानी बनवा दिया। आगे की कथा का विवरण मैं अब अगले अंक में बताऊंगी। आशा है आपको यह अंक पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब अगले अंक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।